हेलो एवरीवन, मैं हेमराम डोरी हमारे यूट्यूब चैनल यूडीकेसी मैथ एंड रीजनिंग में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक कैलेंडर। इससे संबंधित जो सवाल हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही हमें परेशान करते हैं। तो आज के बाद कोई भी कैलेंडर का सवाल आपको परेशान नहीं करेगा यदि आप वीडियो को शुरू से और एंड तक बिल्कुल मन लगा के देखते हो, यानी कि वीडियो को स्किप नहीं करते हो और लगातार वीडियो देखते हो, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे से आपको छोटी छोटी बातें बता के और आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, कैलेंडर के अंदर अक्सर क्या होता है, कैलेंडर के अंदर अक्सर एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि एक कोई डेट दे दी जाती है, एक कोई दिन दे दिया जाता है, आगे का दिन पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें इस तरह के सवाल आते हैं। क्वेश्चन किस तरह का होता है, देखिए क्वेश्चन इस तरह का होता है इसमें कि 1 जनवरी को सोमवार था, 1 जनवरी को सोमवार था, तो 5 फरवरी कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है कई बार और आप उसमें क्या करते हो, गिनना शुरू कर देते हो। तो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, ऐसे जो भी सवाल होंगे उनको बनाने के लिए बहुत ही एक आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 1 जनवरी को सोमवार था तो 5 फरवरी को कौन सा वार होगा। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी है कि भाई 1 जनवरी को सोमवार है तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 दिन होते हैं तो 31 को हम क्या करते हैं, 31 में से 1 को घटा देते हैं, कितना आएगा 30। ठीक है, 30 आएगा। 30 में आप क्या करते हैं, हम 7 का भाग दे देते हैं। 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28 यानी 2 शेष बचेगा। 5 और है तो 5 को इसमें जोड़ लेंगे, क्या करेंगे 5 को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 और 7, यानी कि जो बार 1 जनवरी को था और ये कितना आ गया 7 में फिर 7 से भाग देंगे तो कितना आया, रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें 0 शेष बचता है। इसका मतलब सोमवार में हम क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के सवालों को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही करना है। इससे पहले मैं ये सिर्फ एक ट्रायल के रूप में बताया है, अभी मैं इसका डिटेल बताने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं, ये जो तरीका है ये मैंने चंद सेकंडों में कैसे निकाला, यही तरीका आप भी सीख जाएंगे यदि आप इस वीडियो को बहुत ही कूल माइंड से देखेंगे और लगातार देखेंगे, बगैर स्किप किए देखेंगे, तो आप भी इस तरह से बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आप भी बना पाएंगे। दोस्तों, एक चीज इसमें मैं शुरुआत से आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो जनवरी फरवरी मार्च जो अप्रैल होते हैं ये कितने कितने दिन के होते हैं, इनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जनवरी से लेके और दिसंबर तक मैंने सभी महीने लिख दिए हैं। इनमें किस महीने में कितने दिन का महीना होता है, किस महीने के अंदर कितना दिन होता है, ये चीज मैंने यहाँ पे नोट किया है। जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है। इस प्रकार से अल्टरनेट आप देख रहे हो कि 30, 31, फिर ये फरवरी को छोड़ दो क्योंकि ये एक अपवाद है, मार्च 31, फिर 30, 31, 30, 31, फिर लगातार दो में जुलाई और अगस्त दोनों में 31 आ रहा है और सितंबर 30, 31, 30, 31 ऐसे आ रहा है। तो अल्टरनेट आ रहा है। आप इस चीज को ध्यान कैसे रखेंगे, तो ध्यान रखने के लिए एक जो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आप शायद जानते भी होंगे
ये जो मुक्का है हमारा हाथ का, उसको हम कहीं इसमें यूज लेते हैं और आज तक आपने सीखा भी होगा कहीं, तो दोबारा से सीख लीजिएगा। एक बार मैं बताता हूँ। जो इसमें ये जो उठा हुआ भाग है उसको जनवरी से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे हम और इधर की तरफ जाएंगे। ऐसे उठा हुआ भाग है उसको जनवरी काउंट करेंगे, उसके बाद जो नीचे धंसा हुआ भाग है उसको फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर जुलाई के बाद फिर वापस यहीं से शुरू करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपने एक चीज नोट किया कि जो उठा हुआ भाग है वो 31 का होगा और जो धंसा हुआ भाग है वो 30 का होगा। इसका मतलब जो उठा हुआ है तो वो बड़ा होगा मतलब 31 का होगा, धंसा हुआ है वो छोटा है इसका मतलब 30 का होगा। लेकिन अपवाद सिर्फ इसमें 1 फरवरी का है, बाकी सभी का वही रहेगा। जुलाई पे खत्म होता है, फिर अगस्त से शुरू हो जाता है, इसलिए जुलाई और अगस्त दोनों क्या हैं 31 के हैं। तो एग्जाम में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज़ तो आपके साथ ही रहेगी, आप इसको आराम से काउंट कर सकते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जनवरी उठे हुए भाग को जनवरी लेंगे, धसे हुए भाग को फरवरी, फिर मार्च उठा हुआ, फिर अप्रैल धसा हुआ, फिर मई उठा हुआ, फिर जून धसा हुआ, जुलाई उठा हुआ, फिर जुलाई के बाद इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि फिर दोबारा से वापस यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ एंड हो गया तो यहाँ से शुरू करेंगे। फिर ये हो गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे आपने देखा कि एक के बाद एक उठा हुआ है, एक धसा हुआ है, एक उठा हुआ, एक धसा हुआ। उठा हुआ भाग 31 का होता है, धसा हुआ भाग 30 का होता है, सिर्फ और सिर्फ फरवरी को छोड़ के। अब फरवरी का क्या चक्कर है वो भी समझ लीजिएगा। फरवरी का समझने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, फरवरी के अंदर 28 का कब होता है, 29 का कब होता है। आपने देखा होगा कि एक जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य जो वर्ष होता है उसके अंदर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है, 365 दिन होते हैं। लेकिन जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब ये लीप वर्ष क्या बोला है, तो आप एक चीज देखिए कि जो सामान्य वर्ष है 365 का होता है, लीप वर्ष 366 होता है। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। यानी कि जो एक दिन बड़ा है वो फरवरी का बड़ा है यहाँ पे। तो आप इस चीज को नोट कीजिए कि जो सामान्य वर्ष है उसमें फरवरी 28 दिन का और लीप वर्ष में जो फरवरी 29 दिन का। अब ये लीप वर्ष का क्या चक्कर है, देखिए दोस्तों, लीप वर्ष जो होता है उसको हम कैसे देखें कि लीप वर्ष कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो लीप वर्ष को देखने के लिए हम क्या करते हैं, लीप वर्ष को देखने के लिए जिस सन के अंदर, जैसे मान लो 2008 है, इसका जो अंतिम 2 अंक है इसके अंदर यदि 4 का भाग चला जाए तो ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। क्या होगा, लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। और यदि जैसे 2007 आ गया, इसके अंदर 4 का भाग नहीं जा रहा है, 4 का भाग नहीं जा रहा है तो वो क्या हो गया, सामान्य वर्ष होगा, ठीक है। आप एक चीज नोट कीजिए, जिस सन के अंदर या जिस साल के अंदर 4 का भाग जा रहा है, क्या मतलब 4 का भाग जा रहा है तो वो लीप वर्ष होगा, और नहीं जा रहा है तो वो सामान्य वर्ष होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि जब सैकड़ा वर्ष होता है, सैकड़ा वर्ष कैसे, सैकड़ा वर्ष जैसे मान लो हमारे को दिया है, सैकड़ा वर्ष इस प्रकार से है, जैसे 2000 को हम लिख सकते हैं 2000 या 3000 या 1500 या 1600। तो ये जो सैकड़ा वर्ष है इसके अंदर हम 4 का भाग नहीं देंगे, इसमें हम 400 का भाग देंगे। कितने का देंगे, 400 का। 400 का भाग यदि जा रहा है तो वो क्या है वो लीप वर्ष है, और यदि 400 का भाग नहीं जा रहा है तो वो क्या है, सामान्य वर्ष है। जैसे इसमें देते हैं 2000 के अंदर यदि 4 का भाग देते हैं 400 का, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से इसको काटेंगे, 4 में 20, ये भी कट रहा है।
अब यदि हम 300 यानी 3000 में 400 का भाग दे रहे हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, लेकिन ये क्या इससे कटेगा क्या? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो ये क्या होगा? सामान्य वर्ष होगा। इसमें देंगे तो ये भी 400 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। जैसे 1500 बटा 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, लेकिन 4 इसमें नहीं जाएगा भाग, तो ये भी क्या होगा? सामान्य वर्ष होगा। 1600 के अंदर 400 का भाग चला जाएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या होगा? लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लीप वर्ष कौन सा होता है। लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसका इकाई और दहाई से बना 2 अंक, उसके अंदर यदि 4 का भाग जाता है, पूरा भाग जाता है, तो वो लीप वर्ष होगा, नहीं तो वो सामान्य वर्ष होगा। यदि सैकड़ा वर्ष है, सैकड़ा वर्ष जैसे 1600, 1500, 1300, 1200 या 2000 को 2000 ले सकते हैं, 300 ले सकते हैं, तो उसमें 400 का भाग देंगे। सैकड़ा वर्ष है तो 400 का भाग देंगे। सामान्य वर्ष यदि वैसे है नॉर्मल में, तो उसके अंदर हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब वो लीप वर्ष है, नहीं जा रहा है तो सामान्य वर्ष है। अब एक चीज मैंने बताई कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और फरवरी 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष 366 दिन का होता है और फरवरी उसमें 29 दिन का होता है। अब एक चीज और देखिए, यहां पे हमने ये चीज नोट किया कि आप यहां देख रहे होंगे कि हमने यहां नोट किया जनवरी 31 का है, 31 30 31 30 ऐसे आ रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 7 का भाग दे लेते हैं। अब 7 का भाग क्यों देते हैं? कि 7 का भाग हम इसलिए देते हैं कि जैसे सोमवार से शुरू करते हैं, सोमवार मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद में फिर दोबारा से क्या आ जाएगा? सोमवार। तो 7 का भाग हम इसलिए देते हैं किसी भी जो नंबर है उसके अंदर, ताकि उसके बाद में जो रिपीट होता है वही अंक दोबारा रिपीट होता है, या वही दिन दोबारा रिपीट होता है। जैसे सोमवार, तो उसके ठीक 7 दिन बाद में सोमवार। मान लो 1 तारीख को सोमवार है, तो अब सोमवार कब आएगा? 8 तारीख को। 1 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। 8 में 7 जोड़ेंगे तो 8 और 7 15। 15 तारीख को फिर दोबारा से सोमवार आएगा। इस प्रकार से 7 दिन के बाद उसका रिपीटेशन होता है, और रिपीटेशन को हम इसीलिए 7 से इसमें डिवाइड करते हैं, ताकि वो नंबर हमारा क्या है, उसमें छोटे अंक में टूट जाए। ठीक है। अब एक चीज देखिए, यदि महीना 31 का है तो 31 का है तो 31 में हम 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 3 बचेगा। 30 का है तो भाग देंगे 7 का, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 बचेगा। और यदि 28 का है और 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और 29 का है, 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर हमारा क्या बचता है? 1 0 1 2 और 3। इससे ज्यादा हमारा रिमाइंडर नहीं बचने वाला है, यदि वो पूरी संख्या है तो, सप्ताह पूरा है तो। ठीक है। अभी हम देखते हैं, एक कोई सवाल लेते हैं। जी हाँ, एक चीज, यदि हम वर्ष की बात करेंगे तो वर्ष में भी इसी तरह से हम 7 का भाग लेंगे। जैसे मान लो 365 है, 365 में 7 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 7 पंजा 35, बच गया 1 और ये बच गया 15, तो 7 दूनी 14, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा? 1। यदि 1 दिसंबर क्या है? 1 जनवरी 2021 को सोमवार था, तो 31 तो 31
31 दिसंबर, तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? दोस्तों इस तरह के सवालों को करने के लिए, जैसे यहाँ से जनवरी तक 365 दिन हो गए, तो जो जनवरी की शुरुआत होगी वापस, तो वो एक दिन आगे से होगी, यानी कि एक दिन और जुड़ गया उसके अंदर। 365 दिन में एक दिन, यानी कि ये सोमवार का दिन था, तो जो जो जनवरी 2022 का आएगा वो भी क्या होगा? सोमवार में एक जोड़ देंगे, सोमवार प्लस 1 बराबर मंगलवार। 2022 मंगलवार से शुरू होगी, यानी कि 2021 यदि सोमवार से शुरू होती है तो 2022 मंगलवार से शुरू होगी। इस प्रकार से हम उसमें दिनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज आपने यहाँ नोट किया होगा कि यदि सामान्य वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है, जैसे सोमवार से हो गई, सामान्य वर्ष की जो शुरुआत है, सामान्य वर्ष की जो शुरुआत है वो सोमवार से होती है, तो उसका अंत भी किससे होगा? अंत भी सोमवार से ही होगा। क्या होगा? सोमवार से ही होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, इसमें 365 दिन होते हैं और पहले दिन यदि सोमवार है, इसका मतलब एक घटा देते हैं तो कितना आएगा? 364 आएगा। इसमें 7 का भाग देने के लिए कितना गया? 5 और 2, यानी पूरा कट गया और रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब सोमवार था तो सोमवार ही यहाँ पे आएगा। सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सोमवार ही होगा। ठीक है। यदि ये 366 दिन का होता, जी हाँ, यदि 366 दिन का वर्ष होता, 66 दिन का यदि वर्ष होता, तो जिस दिन से शुरुआत होती, मान लो ये शनिवार से शुरुआत है, तो शनिवार से शुरुआत है, यानी 1 जनवरी 2024 क्या है? शनिवार। तो 1 जनवरी 2025 क्या बात होगा? तो इसमें देखिए 366 दिन का हो गया, क्योंकि इसमें लीप वर्ष है। तो 366 में से हम क्या करेंगे? एक तो घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 5, 6 और 3, और इसमें फिर 7 का भाग देंगे। 7 का भाग 365 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5, 2 और रिमाइंडर हमारा 1 शेष बचेगा। इसका मतलब शनिवार से शुरुआत है तो रविवार से उसकी अगले की शुरुआत कब से होगी? रविवार से। यानी कि 1 जनवरी 2025 को क्या होगा? रविवार होगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि एक सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है, जिस बार को शुरू होता है उसी बार को खत्म हो जाता है। लेकिन यदि जनरल वर्ष की बात करते हैं तो एक जनरल वर्ष, ये रविवार नहीं होगा, ये सोमवार होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2025 को क्या होगा? सोमवार। इसमें क्या है कि ये एक यहाँ जुड़ेगा, तो इसको 366 ही रहने देते हैं। 366, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये मैंने एक चीज बताई यहाँ पे, तो 2 बचेगा, तो शनिवार में 2 जोड़ दो। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सोमवार। क्या आएगा? सोमवार। तो दोस्तों एक सामान्य वर्ष जिस तिथि से शुरू होता है, जिस तिथि से शुरू होता है, जैसे सोमवार से शुरू है तो सोमवार को ही अंत होगा उसका। एक लीप वर्ष सोमवार से शुरू है तो एक दिन बाद यानी मंगलवार को खत्म होगा। मंगलवार से शुरू है तो बुधवार को खत्म होगा। बुधवार से शुरू है तो बृहस्पतिवार को खत्म होगा। कहने का मतलब ये है कि एक लीप वर्ष तो क्या है, जिस बार से शुरू होता है उससे एक आगे पर खत्म होता है, एक अगले बार पर। जबकि एक सामान्य वर्ष जो है जिस बार से शुरू होता है उसी बार पे खत्म हो जाता है। तो ये चीज आपने नोट किया होगा दोस्तों। ये कुछ मैंने एक बेसिक सा आपका आइडिया दिया है यहाँ पे, और एक थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूँ
आपने एक चीज नोट किया होगा, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा दोस्तों। आपने एक चीज यहाँ पे देखा होगा कि जनवरी फरवरी मार्च तक, मैंने दिसंबर तक ये लिख दिया है, तो इसमें भी सेम वही काम करते हैं। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे यदि 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर यहाँ आएगा 0 या 1। यहाँ से कितना आएगा, 7 का भाग देंगे तो यहाँ 3 आएगा, और यहाँ से 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, और यहाँ से कितना आएगा रिमाइंडर, 7 का भाग देंगे तो 3, रिमाइंडर 2, ऐसे ही हम लिखते हैं। और इसमें रिमाइंडर आएगा 3 3 2 3 2 और 3। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा महीना हम काउंट में करते हुए, और इस तरह से लिखेंगे, जनवरी का 3 लिखेंगे, फरवरी का 0 या 1 लिखेंगे, मार्च का 3 लिखेंगे, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, इस प्रकार से करते हुए हम दिसंबर का 3। अब फरवरी की बात मैंने बताई दी कि फरवरी जब लीप वर्ष का है तो सॉरी, जब एक लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन का होगा, और सामान्य वर्ष है तो 28 दिन का होगा। जब 28 दिन का है तो रिमाइंडर 0 होगा, 29 दिन का है तो रिमाइंडर 1 होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे हम उनको काट के छोटा कर सकते हैं, और छोटा करने के बाद कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और डिस्कशन करेंगे, और अच्छे से हम इसके सवाल बनाना सीखेंगे। तो यदि आपको अगला वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक कीजिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, और आप उसमें अपना जो यहाँ तक पढ़ा है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरह का आपको और वीडियो चाहिए। ये तो कंटिन्यू होगा ही होगा, कौन सी टॉपिक में और चाहिए, ठीक है, ये भी आपको बताना है। साथ ही साथ ये चीज़ भी बताना है कि इसमें कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी और कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वो भी लिखिए, जरूर लिखना। जो चीज़ समझ में नहीं आई है मैं कोशिश करूँगा उसको और अच्छे से आपको क्लैरिफाई कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।